हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर विद क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 1.3. Let's quickly get to the question. So question 4 says express 0.99999 in the form P upon Q. So same वही चीज है जो हम अभी लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं, बट आगे बोला है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो ये जो भी है लास्ट का बाद में देखेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास क्या है, 0.9999 का मतलब क्या होता है, 0.9 पे बार हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। सो हमने लेट कर लिया, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सो नाउ मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई होगा, एक डिजिट के ऊपर बार है, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई होगा 10 से। गॉट इट? सो नाउ ये हो गया 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, सो 9.9999 एंड सो ऑन। सो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 करेंगे, 100x में से x गया, 9x हो गया, और यहाँ पे माइनस करोगे पीछे वाले 9 सारे हट जाएंगे, ये बचेगा 9। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9/9 मींस x इक्वल्स टू 1 आ गया मेरा। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। सो देयरफॉर, अच्छा p बाय q की फॉर्म में था तो आप इसको 9 लिख सकते हो, या हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 1/1 है। ठीक है, अब नाउ आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। अब आप क्या अपने आंसर से सरप्राइज हो। यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो 0.99999 इस तरह से है तो ये 1 के इक्वल है। ठीक है, सो नाउ हियर सरप्राइजिंग तो था ये कि हमने इसको बता दिया कि ये 1 के इक्वल है। अब हमें डिस्कस करना है कि ये कैसे सेंस, इसमें क्या सेंस बनती है। देखो, ये समझाने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ कि जब भी हम, जैसे अगर मेरे पास है 427.4, तो मुझे अगर इस डेसिमल को हटाना है तो मैं क्या करती हूँ, इस डेसिमल को हटाने के लिए अपॉन क्या कर देती हूँ, 4 की जगह यहाँ पे जैसे एक डिजिट है तो इसको कर दिया 10, तो मैं इसको लिख देती हूँ एज 4274/10। ये मैंने किया डेसिमल रिमूव। तो ये समझ आ गया कि जब हम डेसिमल रिमूव करते तो अपॉन 10, 100,000 इस तरह से करके डेसिमल को रिमूव कर सकते, डिपेंडिंग कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। अब यही सेम चीज होती है कि जब आपके पास कोई दे रखा है नंबर और उस पे एक डिजिट पे, या मतलब ऐसे डिजिट रिपीट हो रही है, सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि अभी जब हमने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास इससे पहले क्वेश्चन में 0.6 था, 6 के ऊपर बार, तो उसका आंसर क्या आया था मेरे पास, 6/9। इसी तरह से अगर 0.3 होगा तो वो आ जाएगा 3/9। सो यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि जिस तरह से डेसिमल के लिए हम अपॉन 10, 100 ऐसे करते हैं, इसी तरह से ये सिंगल बार को हटाने के लिए अगर हम डिवाइड कर देंगे, अपॉन 9 कर देंगे, तो वो सिंगल बार हट जाएगा। सिर्फ ये कंसेप्ट है, बस आपको ये समझने वाला, ऐसा नहीं कि पेपर में आ जाएगा और आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये बस आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, सो दिस वाज आवर फोर्थ क्वेश्चन। अब आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now coming to the fifth question, that is what can the maximum number of digit be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। So यहाँ पे हमें 1/17 का decimal expansion करना, मतलब division करनी है। Perform the division to check your answer. Now here जब भी आप अगर 17 को डिवाइड करने लगोगे 1 से, तो आपके पास बहुत लंबा सा आंसर आने वाला है। इसीलिए हमसे पूछा है रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब पूरा जो रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 6.75 और इस पे 75 पे बार लगा दी, तो 75 मेरा रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, मतलब 6.757575। तो इस रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी मेरे पास डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, लेकिन जब हम 1/17 को करेंगे तो वो रिपीटिंग ब्लॉक बहुत बड़ा आने वाला है। सो करके देखते हैं, यहाँ पे पूरा डिवीजन आपको करके दिखाना पड़ेगा। सो व्हाट आई हैव डन इज, जैसा कि आप देख सकते हो साइड पे, यहाँ पे मैंने 17 का टेबल पूरा
लिख लिया है। प्लीज डू दिस थिंग। अगर आपको लगे ना अरे ओरली 17 का टेबल आता है, क्या जरूरत है लिखने की, ऐसा मत करना, क्योंकि डिवीजन बहुत लंबा जाने वाला है और इसमें एक नंबर की भी एक गलती करोगे तो वो सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने रेफरेंस के लिए लिख लिया है, आप भी जरूर लिख लेना। तो अपनी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। Here we have 17 को हमें डिवाइड करना है 1 से। सो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 हो गया, अभी भी छोटा है, 0 लगाया, 100 हो गया। ओके, अब 100 से छोटा हमारे पास क्या आएगा, 85। सो स्टार्ट किया हमने 5 से किया, 85 आ गया, माइनस कर देते हैं, 10 में से 5 गया 5, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 15 हो गया। सो 150, 150 से छोटा हमारे पास क्या है, 136। सो इसको 8 से किया, हमारे पास आ गया 136। माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया 4 आ गया, ये आ गया 14, 4 में से 1 गया 31 आ गया, ये आ गया 140। 140 से छोटा क्या है हमारे पास, अगेन 136। सो इसको हमने किया फिर से 8 से, ये आ गया 136। माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया 4 आ गया हमारे पास, ये हो गया 3। सो ये बन जाएगा 40। 40 से छोटा 2 से कर देंगे, सो ये आ गया 34। अब यहाँ माइनस करेंगे, ये आ गया 60। 60 से छोटा 51 है, 3 से किया, ये आ गया 51। यहाँ माइनस किया, 10 में से 1 गया 9, सो ये बन जाएगा 90। 90 से छोटा हमारे पास क्या है, 85। 5 से किया, हमारे पास आ गया 85। देन अगेन माइनस किया, 10 में से 5 गया 5 आ गया, ये फिर से बन जाएगा हमारा 50। 50 से छोटा हमारे पास क्या है, अगेन 2 से करेंगे 34 आ गया। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 6 बचा, एंड 4 माइनस ये हो गया 160 बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 160 से छोटा हमारे पास क्या है, 160 से छोटा 153 ले लेंगे, सो 9 से करेंगे 153 आ गया, माइनस कर देते हैं, 10 में से 3 गया, दिस विल बी 7, 0 हो जाएगा, 70 बन गया। 70 से छोटा 68, सो 4 से किया 68 आ गया, अगेन माइनस करा, देन 10 में से 8 गया 2, मतलब ये बन गया 20। 20 से छोटा 1 से करेंगे 17 आ गया, ये आ जाएगा 3, बचा 30, अगेन 30 से छोटा फिर से 1 से करना पड़ेगा, ये आ गया 17। सो ये आ, नाउ दिस इज 10 में से 7 गए, वील गेट 3, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 13। सो ये आ गया 130। अब 130 से छोटा हमारे पास 119 है, सो 7 से करेंगे, ये आ गया 119। माइनस कर देते हैं, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, सो ये आ गया 110। 110 से 102, 6 से करेंगे 102, माइनस कर देते हैं, 10 में से 2 गया, we'll have 8, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हमारा आ गया 80। अगेन आई विल मेक इट हियर, मूव कर लेते हैं 80। 80 से छोटा हमारे पास क्या है, 68, 4 से किया 68 आ गया, यहाँ पे माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2 आ गया, 7 में 6 गया 1 आ गया, ये आ गया 120। 120 से छोटा क्या है, 119, सो 7 से किया, हमारे पास आ गया 119। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया, 1 आ गया, मतलब फिर से जो फर्स्ट नंबर था वही आ गया। फिर से हम ऐसे ही करेंगे, 0 से करूंगी मैं, मतलब यहाँ पे पहले तो ये 10 हो जाएगा, फिर 0 से करेंगे, फिर ये 0 आएगा, 10 को 100 बना दिया, तो मतलब अब यहाँ पे फिर से 5 से करेंगे एंड सो ऑन, तो ये चलता जाएगा। सो यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि अब ये इसके बाद 05 से मतलब 7 के बाद ये रिपीट होने लग गया, तो मतलब 0588235294117647 ये अब पूरा रिपीट होता रहेगा। तो हमें बताना था कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स हैं। लेट्स काउंट द डिजिट्स। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So therefore हमें बताना था कितनी डिजिट्स हैं। So आंसर हमारा हो गया 16 डिजिट्स। ओके, यूजली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग, तो हमें इसको सॉल्व करना
आना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट सेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बाय बाय फॉर नाउ।